इस खातून ने यह दावा शुरू कर दिया कि मेरे अंदर गाजी मियां की हाजिरी आ गई है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में किसी मरहूम की, किसी इंतकाल शुदा दुनिया से किसी इंतकाल किए हुए इंसान की रूह किसी जिंदा इंसान के जिस्म में आ सकती है? इस सवाल का जवाब बाद में देता हूं। पहले आइए जरा इस खातून को देखते हैं जो ये दावा कर रही है कि मेरे अंदर गाजी मियां की रूह आ गई है, हाजिरी आ गई है, और बड़ी गुस्से में भी है। ध्यान से देखना, उसके बाद सच जरूर देखिएगा। तो क्या ये हिंदू मुसलमान को भिड़ाने की साजिश है? नहीं, सब बराबर करेंगे, कोई नहीं होगा। कोई चमत्कार आप दिखाएंगे अभी? मैं तो दिखाते हैं, दिखाएंगे। आपके ऊपर गाजी मियां आते हैं? मैं तो गाजी मियां हूँ। कभी आ गए, अभी आ चुके हैं? मैं अपने मंदिर में आया हूँ। तो गाजी मियां यहाँ जो आता है, यहाँ सब आप उनका आप जो है वो रक्षा करते हैं? मैं रक्षा करेंगे। सबकी अगर रक्षा नहीं करते हैं तो आज बताइए आप कौन यहाँ पर आता? कोई नहीं आता। आप देखिए जितनी मंदिर बनी है, अगर उसका सम्मान नहीं होगा तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जो लोग बंद कराना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे आप? मैं उसको, आप एक हिंदू औरत है, आपने कभी कलमा नहीं पढ़ा होगा, आप नापाक हैं, और गाजी मियाँ की आपके ऊपर ही हाजिरी होनी थी, किसी भगवान की, किसी और की तो नहीं हुई अभी तक। बस लोग आजकल वायरल होने के लिए सब कुछ कर देते हैं। हाँ, अटेंशन सीख करने के तरीके हैं बस, और कुछ भी। यही तो बात है ना। उनको उनके मज़हब के जितने भी हैं, वो जो उनके जो भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते, उनकी हाजिरी होनी चाहिए ना। किनकी होनी चाहिए? जो उनके बनाए होते हैं, बुत बनाए होते हैं, जो जो उनकी चीज़ें होती हैं, भगवान होते हैं, उनकी हाजिरी होनी चाहिए ना। तो मुस्लिम जो हमारे अल्लाह के इतने नेक लोग हैं, वली लोग हैं, जो तहज्जुद गुजार थे, जिन्होंने इतनी मेहनतें की हैं, जंगलों में गुजारे हैं, उनकी इनको हाजिरी होगी। अगर उनकी हाजिरी होगी तो फिर ये उसने गाजी मियां ने ये नहीं कहा था आप मुसलमान हो जाओ, आप कलमे पढ़ लो। एक तरफ हम लोग बहुत बुरे हैं और दूसरी तरफ हमारे ही रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें तो खुश होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी ही आगे बात हो रही है, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। कल को इन लोगों के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा होगा। मैंने तो बहरहाल ये वीडियो नहीं देखी, आज आपने पहली दफ़ा मुझे इस बारे में जिक्र किया तो मुझे पता लगा है। मैं लाजमी जाके देखना भी चाहूँगा। मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा ज़रूर। इस इंटरव्यू के नीचे ये वीडियो भी चलाऊँगा। हिंदू औरत जो है, इसको समझाने वाला सीन तो किसी सूरत में पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने अपने फेम के लिए सारी चीज़ें सरासर मुसलमानों पे पॉइंट आउट कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का कहीं पे भी रियलिटी नहीं है। जब हिंदू हैं वो हमारे इस्लाम को मानते ही नहीं हैं, ना हमारे दरबारों पे जाते हैं, ना वो नमाज हमारी पढ़ते हैं, ना हमारा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो उनको कैसे हाज़िरी हो सकती है? ये बिल्कुल भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, हाज़िरी कोई चक्कर नहीं है। ये लोग ऐसे कहते हैं जी अब दरबार पे गया, ये खुद हमें दरबारों से मना करते हैं। हमें लोगों ने पाकिस्तान का कहीं का कुछ भी नहीं छोड़ा, हम हर चीज़ पे पीछे रह गए हैं, इनकी सोच की वजह से, इनके डिफरेंस की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, खबर निकल के सामने आ रही है, बड़ी ट्रेंडिंग पे है। एक हिंदू औरत कह रही है कि गाजी मियाँ की मेरे ऊपर हाजिरी हो गई है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, एक औरत ने दावा कर दिया कि गाजी मियाँ की मेरे ऊपर हाजिरी हो रही है, तो कैसे हाजिरी हो सकती है सर उनके ऊपर? नहीं भाई, ये जब हिंदू हैं वो हमारे इस्लाम को मानते ही नहीं हैं, ना हमारे दरबारों पे जाते हैं, ना वो नमाज हमारी पढ़ते हैं, ना हमारा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो उनको कैसे हाज़िरी हो सकती है? ये बिल्कुल भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, हाज़िरी कोई चक्कर नहीं है। ये लोग ऐसे कहते हैं जी अब दरबार पे गया, ये खुद हमें दरबारों से मना करते हैं। हमें दरबार जाने से बिल्कुल मना करते हैं कि ये मुसलमान क्या कर रहे हैं। हम उम्र शरीफ के लिए जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं, हम उधर दुआ मांग रहे होते हैं, या सामने देखें या किबला शरीफ के ऊपर हाथ रखें, तो उनके जो आर्मी खड़ी होती है वो कहते हैं ये बिदअत है, ये शिरक है, हाजी ये शिरक, ये वो। तो वो भी हैं तो चलो मुसलमान, तो ये तो बिल्कुल हिंदू हैं। ये हमें खुद कहते हैं कि आप दरबारों पर न जाया करो। मुसलमान क्या करते हैं दरबारों पर जाके, तो फिर उनको कैसे हाजिरी हो सकती है? ये सारा तो खुद परेशान हो गया हूँ सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा झूठ है। ये आजकल जो ये टिकटॉक का चक्कर है, ये फेमस का, पैसे का, वो फेमस होने का, बस ये फेम लेने के लिए, हाँ, फेम लेने के लिए कि हम मुसलमान देखें, हमारे मुसलमान देखें। कुछ हमारे मुसलमान ऐसे भोले भाले भी हैं, फिर उनकी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। उनको पता है नहीं, तो वो वीडियो देखी नहीं होती, वो देखते हैं उसके 2-2, 4-4 मिनट के, वो खुद देखते हैं, वो फिर किसी दोस्तों को शेयर करते हैं। उनको ये नहीं पता इनके शेयर करने से उनको कितने फ़ायदे होते हैं। सर देखिए, गाजी मियाँ की जो है हाजिरी तो हो गई है आपके ऊपर। कहने का पर्पज़ ये है कि आपको अभी तक किसी भगवान की, किसी मूर्ति की या किसी और की हाजिरी नहीं हुई। हाँ जी, यही तो बात है ना। उनको उनके मज़हब के जितने भी हैं, वो जो उनके जो भी हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, उनकी हाजिरी होनी चाहिए ना। किनकी होनी चाहिए? जो उनके
बनाए होते हैं, बुत बनाए होते हैं, ये जो उनकी चीज़ें होती हैं, हाँ, भगवान होते हैं, उनकी हाज़िरी होनी चाहिए ना। तो मुस्लिम जो हमारे अल्लाह के इतने नेक लोग हैं, वली लोग हैं, जो तहज्जुद गुजारते, जिन्होंने इतनी मेहनतें की हैं, जंगलों में गुजारे हैं, उनकी इनको हाज़िरी होगी। अगर उनकी हाज़िरी होगी तो फिर ये उसने गाजी मियां ने ये नहीं कहा था आप मुसलमान हो जाओ, आप कलमे पढ़ लो। उसने ये नहीं कहा, उसने यही कहा कि मुझे हाज़िरी होगी। ये कोई चक्कर नहीं है, ऐसे फेमस होने का चक्कर है, बस उनको टिकटॉक में वायरल होने का बस अब ये चक्कर रहता है पैसे कमाने का। आजकल पैसे कमाने के लिए क्या क्या हो रहा है आपको पता ना, सब कुछ कर रहे हैं लोग, ये सिर्फ पैसे कमाने का चक्कर और कुछ भी नहीं है। सर आखिर में अगर बात की जाए तो आपका बंदा पूछे कि वज़ू था, आप पाक साहब हैं जो उनकी हाज़िरी हो गई। भाई पाकिस्तान में तो कोई ऐसा शख्स नहीं जिनको हाज़िरी हुई हो। मेरी तो समझ से बाला था ना, फेम लेने के लिए आप ये कर रही हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यही तो बात है ना, वो होते इतना बस पलीदगी में होते हैं, हाँ। ना उनका वुज़ू होता है। हाँ। या गाजी में उनको जाके ऐसे लोगों को जाके उन्होंने अपनी बिशारा देनी थी, उनको क्या कहना था कि आप नेक लोग बन गए, आप दरबार बना लो अपनी, अब आप जाने का टाइम हो गया, अब दरबार बनाओ ताकि मेरे जाने के बाद आप होगी, आपके जाने के बाद आपकी नस्ल चलती रहेगी। ये सब कुछ नहीं है, ये सारा झूठ होता है, ये वीडियो बनाने का चक्कर होता है, ये पैसे कमाने का चक्कर होता है। हमारे कोई ऐसे मुसलमान भाई हैं जो उनको कुछ पता नहीं है, तो बस उनको यही है कि वो दुआ किया करें अल्लाह पाक। ये फितने चल रहे हैं आजकल, फितने बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। इंडियन औरत है, खातून है, जो कि कह रही है जी मेरे ऊपर गाजी मियाँ जो है ना वो उनकी हाज़िरी हो गई है। तो कहने का पर्पज़ है कि आप एक हिंदू औरत है, आपने कभी कलमा नहीं पढ़ा होगा, आप नापाक हैं, और गाजी मियाँ की आपके ऊपर ही हाज़िरी होनी थी, किसी भगवान की किसी और की तो नहीं हुई अभी तक। बस लोग आजकल वायरल होने के लिए सब कुछ कर देते हैं। हाँ, अटेंशन सीख करने के तरीके हैं, बस और कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको यकीन है, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक हिंदू औरत हो और उसके ऊपर हाज़िरी हो जाए? हाजिरी हो गई है। हाँ, गाजी मियाँ की इतनी बड़ी वो हस्ती है कि मेरे ऊपर हाज़िरी होगी उनकी। अच्छा, तो हाजिरी हुई, फिर क्या हुआ? फिर कहती जी उनकी मेरे ऊपर हाज़िरी होती है, वो मुतासर कर रही है अपनी आवाम को कि मैं इतनी बड़ी हस्ती हूँ। इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने? या हिंदू हैं तो बस फिर बस मेरे ऐसा- ख्याल से तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सभी मौका नहीं देना चाहिए, ना मिनट देना चाहिए कहीं का भी, क्योंकि इन्होंने हमारी ज़िंदगी बिगाड़ के रखी हुई है, इन्होंने हमारी यंग जनरेशन को बिगाड़ना है, इन्होंने ही कल को जाके बातें करनी है, और इस तरह के लोगों को जितना हम देखेंगे उतना ही ये लोग आगे प्रमोट होंगे। के बारे में बात करेंगे। हाँ सर, बात करने का मकसद ये है कि एक हिंदू औरत है और वो ऐसे जो है वो टशन कर रही है जैसे उसके ऊपर वाकई तौर पे जो है वो हाज़िरी हो गई है, मस्तियाँ कर रही है, उल्टे सीधे वो काम कर रही है। मैं तो खुद जो है शौकड हो गया हूँ इसकी वीडियो देख के, और इसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। क्या सच्चाई है? अगर आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे दे कम एंड गो। आएंगे, कुछ अरसे बातें होंगी, कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, कुछ लोगों को कमेंट करने का मौका मिलेगा, और फिर एकदम से गायब हो जाएगा। फिर आपको इस तरह का कुछ और नज़र आएगा, वो कुछ इस तरह की बात कर रहे होंगे। तो आई डोंट थिंक सो इट्स दैट मच सीरियस। ये आज है, कल नहीं होंगे। ऐसे बड़े आए, बड़े गए, ना कुछ कर सके ना कुछ कर पाएंगे, ये हमारा बिलीव है। इतनी पाक हस्ती की आपके ऊपर हाज़िरी हो जाती है, और कहने को मुस्लिम जो रिलीजन है वो टेररिस्ट है, वो दहशतगर्द हैं, वो खुदकश धमाके करते हैं, ये इस्लाम अच्छा नहीं है, तो हाज़िरी कैसी होगी? देखें, एक तरफ हम लोग बहुत बुरे हैं और एक इंडियन मीडिया जो है वो आपको पता है प्रोपेगेंडा भी करता है पाकिस्तानियों के खिलाफ, मुस्लिम लोगों के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तरफ हम लोग बहुत बुरे हैं और दूसरी तरफ हमारे ही रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें तो खुश होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी ही आगे बात हो रही है। बट आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। कल को इन लोगों के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा होगा। मैंने तो बहरहाल ये वीडियो नहीं देखी, आज आपने पहली दफ़ा मुझे इस बारे में जिक्र किया है तो मुझे पता लगा है। मैं लाजमी जाके देखना भी चाहूँगा, मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा ज़रूर। इस इंटरव्यू के नीचे ये वीडियो भी चलाऊँगा। तमाम ऑडियंस जो है उन्होंने देख के कमर्स सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी देना है। जी तो ज़रूर। क्या आपको क्या लगता है कि अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान में भी ऐसे फेक ड्रामे कर रही होती हैं औरतें, मेरे ऊपर हज़रात हो गई है, हाज़िरी हो गई है, मेरे ऊपर पीर फ़कीर आ गया, तो क्या लगता है ये सब ड्रामे हैं? पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगी, एक हाज़िरी के लिए आपको क्या बनना पड़ता है। आप इंसान एक गलतियों का पुतला है, हम नापाक भी हैं, हम नाचीज़ भी हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हर नजासत में हैं और फिर आपके ऊपर हाज़िरी हो जाए? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ईदी साहब को उठा के देख लें, ये बड़ी बड़ी हस्तियों को उठा के देख लें, वो हम में से हैं ही नहीं।
उन्होंने अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी इस्लाम के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो अनलेस अनटिल उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि उसने पीछे क्या क्या नहीं किया हुआ, मैं नहीं मानता, ना मैं कभी मानूंगा। हम तो कहने वैसे देंगे ये जो औरतें जो है दरबारों पे चले जाती हैं, पीरों फकीरों के पास चले जाती हैं, जी मुझे बेटा मिलना चाहिए, मुझे बेटी मिलनी चाहिए, मुझे तलाक मिलनी चाहिए, शोर मेरा नीचे आना चाहिए, मेरे नीचे लगना चाहिए, मैंने शादी, ये सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में और इंडिया में। हम तो नहीं ऐसी चीज़ों को मानते, ना हम ऐसे पीरों के पास जाते हैं ना कुछ, बस क्या कह सकते हैं। और जो जाती हैं औरतें, इन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगी? हाँ, मैं पैगाम देना चाहूँगी कि ये पीरों ने जो मांगना है आप खुद डायरेक्ट भी अल्लाह से मांग सकते हैं, बस ये ऐसे ही है। सही है। ये जो औरतें चली जाती हैं, आपकी नज़र में ये सब फेक है, फ्रॉड है, कोई हकीकत नहीं है? हाँ, कोई हकीकत नहीं है। देखिए, आप किसी के रिलीजन के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। जहाँ तक मैं मानता हूँ, हर किसी का मांगने का तरीका अलग है। एट द एंड ऑफ द डे वो मांग खुदा से ही रहा, वसीला बेशक किसी और को बना। ये जो औरत ये जो ड्रामे कर रही हैं और हाजिरी लगवा रही हैं, क्या आपको लगता है इसको देख के कोई और भी 2-4 हिंदू औरतें आ जाएंगी ये ड्रामा करने के लिए? देखिए, उनको क्या ही पैगाम दिया जा सकता है? भटके हुए को कौन सा रास्ता दिखाए? भटके हुए को आज तक किसी ने कोई रास्ता नहीं दिखाया। बस इतना ही कहा जा सकता है कि पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के दिखाओ, बाकी बातें बाद में मानेंगे। सर, आपने निचोड़ निकाल दिया, पूरी वीडियो का निचोड़ निकाल दिया आपने। ये सल्यूट है, तमाम ऑडियंस देख रही है, भाई को सल्यूट है यार। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। कैसे आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक वीडियो जो है वो एक बड़ी वायरल है, बड़ी ट्रेंडिंग पे है। एक हिंदू औरत कह रही है कि मेरे ऊपर मियाँ गाजी की जो है ना वो हाजिरी हो गई। तो मेरी समझ से बालातर है कि आपके ऊपर कैसे हाजिरी हो गई? देखें, ये चीज़ें तो सारी की सारी फेक हैं। मुसलमान और लोगों को ये चीज़ें जेब नहीं देती, ये सरासर गलत है, फेक सीन्स हैं। क्योंकि मुसलमान इंसान जो है वो इस तरह की नेचर्स कर नहीं सकता। ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी की, ये जो क्रिश्चियंस लोग हैं, मुस्लिम लोगों को उन पे पॉइंट आउट करने के लिए ये चीज़ें होती हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई जुआज नहीं है। खतून के ऊपर हाजिरी कैसे होगी? वो तो हिंदू है। सरासर फेक चीज़ें हैं। वो अपने आप को फेम हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स आएँ, लाइक्स आएँ, लाइक्स रेशो व्यूवर्स आएँ, और ऐसा कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर बात कीजिए दूसरी तरफ, तो ये इंडियन लोग जो है वो हमसे नफरत भी बहुत बस ज़्यादा। जाहिर बात है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में आप देख लें, डिप्लोमेसी चलती है, डिफरेंट हर चीज़ में इनको एनालिसिस किया जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया हर चीज़ में डिफरेंट है, जबकि कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हर चीज़ में हमारा चैलेंज होता है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट मैच है, आप देख लें, पाकिस्तान इंडिया का मैच का मुकाबला ही रहता है। हाँ, लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ मैं बात करना चाहूँगा, इस दफ़ा इंडिया से मैच लूज करके। जाहिर बात है, इंडिया से जीतना मैच बहुत बड़ी बात है। वो कभी कभार ऐसा मौका होता है कितने सालों बाद कि हम इंडिया से मैच जीत जाएं, बहुत मुश्किल होता है। वो चीज़ें याद रहती है 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में सरफराज अहमद ने जितवाया था। जी जी जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वो बहुत यादगार लम्हा है जो कभी भी भूला नहीं जा सकता। सर, लास्ट में कुछ पैगाम देना चाहेंगे इस खतून को जो कि वर्गला रही है, जो कि बता रही है बड़ी गिड़गिड़ा के कि भाई मेरे ऊपर तो हाजिरी हो गई मियाँ क्या नाम है, गाजी मियाँ? जी जी, बात ये है, क्रिश्चियन मज़हब के जो लोग हैं उनको समझाना, जी जी, हिंदू औरत जो है इसको समझाने वाला सीन तो किसी सूरत में पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने अपने फेम के लिए सारी चीज़ें सरासर मुसलमानों पे पॉइंट आउट करी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का कहीं पे भी रियलिटी नहीं है। मतलब ये सब फेक है, फेम हासिल करने के लिए जी जी जी, सब फेक है। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स माई ओपिनियन, दिस इज़ आल्सो टोटली अ फेक न्यूज़। खासकर मुस्लिम के लिए बस अल्लाह ही इनके लिए बेहतर कर सकता है, अल्लाह ही करे इनके लिए कोई बेहतरी आए, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान का कहीं का कुछ भी नहीं छोड़ा। हम हर चीज़ पे पीछे रह गए हैं इनकी सोच की वजह से, इनकी डिफरेंस की वजह से। इंशाल्लाह पाकिस्तान जैसा कहीं मुल्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। थैंक्स अलार साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं कल नए लोगों के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान राना नासिर को इजाज़त दीजिए। देखते रहें D7 न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।